कई बार हमारे दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम चुप हो जाते हैं। डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं गलत न समझ लें। लेकिन फीलिंग्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना एक स्किल है, और जब आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स, करियर और सेल्फ ग्रोथ सब बदल जाते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फीलिंग्स को कॉन्फिडेंटली कैसे एक्सप्रेस करें। हम साइकोलॉजी समझेंगे, प्रैक्टिकल टेक्निक्स सीखेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्लैरिटी पाएंगे। ऑडियंस के साथ इंटरैक्टिव तरीके से बात करेंगे ताकि आप खुद को इस जर्नी में देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, क्यों मुश्किल होता है फीलिंग्स एक्सप्रेस करना? ऑडियंस, सोचिए, कितनी बार आपके दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आप चुप रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी कहती है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना हमारे लिए नेचुरल होना चाहिए, लेकिन अपब्रिंगिंग, सोसाइटी और पर्सनल फियर्स इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सबसे पहला रीजन है फियर ऑफ जजमेंट। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी फीलिंग्स बता दी तो लोग हमें जज करेंगे। एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त को बताना चाहते हैं कि उसकी बातों से आपको हर्ट हुआ, लेकिन दिमाग में तुरंत एक आवाज आती है, अगर मैंने बोल दिया तो वो सोचेगा कि मैं ओवर सेंसिटिव हूं। यही डर हमें रोक देता है। दूसरा रीजन है फियर ऑफ रिजेक्शन। जब फीलिंग्स लव या अट्रैक्शन से जुड़ी हो तो रिजेक्शन का डर और भी बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद करते हैं और कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से डर लगता है कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। यही हेजिटेशन हमें चुप कर देती है। तीसरा रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी। कई बार हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्यार है, रिस्पेक्ट है या बस टेम्पररी अट्रैक्शन। जब क्लैरिटी नहीं होती तो नेचुरली कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। ऑडियंस से सवाल, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है जब आप बोलना चाहते थे लेकिन वर्ड ही नहीं निकले? यही स्ट्रगल यूनिवर्सल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब हम अपनी फीलिंग्स दबाते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। यानी एक्सप्रेस न करना हमें अंदर से कमजोर करता है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मुश्किल है क्योंकि जजमेंट, रिजेक्शन और क्लैरिटी की कमी हमें रोकती है। लेकिन जब आप इस स्ट्रगल को समझ लेते हैं तो आप अगले स्टेप्स के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉइंट 2, सेल्फ अवेयरनेस, पहला कदम। ऑडियंस, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का पहला स्टेप है खुद को समझना। अगर आपको ही पता नहीं कि आप क्या फील कर रहे हैं तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना और उन्हें नाम देना। टेक्निक्स, जर्नलिंग, रोज लिखिए कि आपने क्या महसूस किया। बॉडी सिग्नल्स, हार्ट बीट फास्ट है, हाथ कांप रहे हैं, ये इमोशंस का साइन है। नेमिंग इमोशंस, सैडनेस, एंगर, एक्साइटमेंट, लव। एग्जाम्पल, अगर आप नर्वस हैं तो खुद से कहिए, हां, मैं नर्वस हूं क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर है। जब आप इमोशन को नाम देते हैं तो वो मैनेजेबल हो जाता है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि जो लोग अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ऑडियंस, सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आप दुखी हैं या गुस्से में हैं तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे? सेल्फ अवेयरनेस क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है। लर्निंग आउटकम, सेल्फ अवेयरनेस फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। पॉइंट 3, प्रैक्टिस स्मॉल एक्सप्रेशंस। ऑडियंस, कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता। जैसे जिम में पहले छोटे वेट्स उठाए जाते हैं, वैसे ही फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में भी छोटे स्टेप्स जरूरी है। स्टेप्स, किसी दोस्त को सिंपल कॉम्प्लीमेंट दीजिए। फैमिली में अपनी छोटी फीलिंग्स शेयर कीजिए। धीरे धीरे बड़े इमोशंस एक्सप्रेस करना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो सीधे आई लव यू कहने से पहले छोटे जेस्चर से शुरू करें, जैसे मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ऑडियंस से सवाल, क्या आपने कभी कॉम्प्लीमेंट देने से डर महसूस किया है? प्रैक्टिस से ये डर कम होता है।
साइकोलॉजी कहती है कि रिपीटेड एक्सपोजर से फियर कम होता है। लर्निंग आउटकम, छोटे स्टेप्स से शुरू कीजिए, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पॉइंट 4, बॉडी लैंग्वेज और टोन। ऑडियंस, सोचिए, अगर कोई कहे आई एम सॉरी लेकिन आंखों में देखे बिना, तो क्या आप मानेंगे? यही पावर है बॉडी लैंग्वेज और टोन की। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं, बल्कि 70% से ज्यादा इंपैक्ट NONVRBLQ से आता है। की एस्पेक्ट्स, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस और सिंसेरिटी दिखाता है। काम टोन, एग्रेसिव या डिफेंसिव टोन मैसेज को वीक कर देता है। ओपन पोस्चर, आर्म्स ओपन, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, ओपननेस और ऑनेस्टी का संकेत। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से माफी मांग रहे हैं तो आंखों में देखकर शांत आवाज में बोलिए, मुझे सच में अफसोस है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप जेन्युइनली रिग्रेट करते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मिसमैच करते हैं तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऑडियंस, इसका मतलब है कि अगर आप कहते हैं आई रिस्पेक्ट यू लेकिन पोस्चर डिफेंसिव है, तो सामने वाला रिस्पेक्ट फील नहीं करेगा। लर्निंग आउटकम, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज और टोन से भी आता है। पॉइंट 5, असर्टिव कम्युनिकेशन। ऑडियंस, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है। असर्टिव कम्युनिकेशन बैलेंस है। आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं लेकिन सामने वाले को रिस्पेक्ट भी देते हैं। स्टेप्स, आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। आई फील हर्ट व्हेन, ब्लेम करने से बचें। ब्लेम से सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। रिस्पेक्टफुल रहें, रिस्पेक्ट से कॉन्वर्जेशन हेल्दी रहती है। एग्जाम्पल, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो की जगह कहिए, जब तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे हर्ट फील होता है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि असर्टिव लोग ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं, लेकिन दूसरों की बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑडियंस, सोचिए, अगर आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं लेकिन सामने वाले को अटैक नहीं करते तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। लर्निंग आउटकम, असर्टिव कम्युनिकेशन से आप अपनी फीलिंग्स कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट 6, हैंडलिंग रिएक्शंस। ऑडियंस, सामने वाला हमेशा आपकी फीलिंग्स को वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे आप चाहते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। टिप्स, काम रहिए। सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है लेकिन आपको काम रहना है। डिफेंसिव मत बनिए। अगर आप डिफेंसिव हो गए तो कॉन्वर्जेशन फाइट में बदल जाएगी। उनकी पर्सपेक्टिव भी सुनिए। कम्युनिकेशन दो तरफा प्रोसेस है। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दोस्त को बताया कि उसकी बातों से आपको हर्ट हुआ और वो कहे मेरा वो मतलब नहीं था, तो कामली रिप्लाई करें, ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे उस समय ऐसा फील हुआ। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि रिएक्शंस हैंडल करना कम्युनिकेशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। ऑडियंस, अगर आप कामली रिएक्ट करते हैं तो सामने वाला भी सॉफ्टन हो जाता है। लर्निंग आउटकम, रिएक्शंस को कामली हैंडल करना कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन का हिस्सा है। पॉइंट 7, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के एक्सरसाइजेस। ऑडियंस, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। जैसे स्टेज पर बोलने से पहले लोग मिरर में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी एक्सरसाइजेस जरूरी है। एक्सरसाइजेस, मिरर प्रैक्टिस, आईने के सामने अपनी फीलिंग्स बोलकर प्रैक्टिस करें। रोल प्ले, किसी दोस्त के साथ प्रेटेंड सिचुएशन में प्रैक्टिस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नर्वसनेस कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो पहले मिरर में प्रैक्टिस करें, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि रिपीटेड प्रैक्टिस से ब्रेन में कॉन्फिडेंस पाथवे स्ट्रांग होते हैं। ऑडियंस, इसका मतलब है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नेचुरली कॉन्फिडेंट बनेंगे। लर्निंग आउटकम, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पॉइंट 8, रियल लाइफ सिनारियो। ऑडियंस, इमेजिन कीजिए दो लोग। पर्सन 1 फीलिंग्स दबाता है, रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स। पर्सन 2 कॉन्फिडेंटली फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है,
रिजल्ट, क्लैरिटी, ट्रस्ट, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। ऑडियंस से सवाल, आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स दबाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं? साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स ज्यादा हेल्दी होती है। ऑडियंस, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि रिलेशनशिप हेल्थ का भी इंडिकेटर है। लर्निंग आउटकम, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। पॉइंट 9, नॉलेज नगेट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऑडियंस, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशंस को दबाने से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड होता है जब लोग ओपनली फीलिंग्स शेयर करते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं उनका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल कम होता है। ऑडियंस, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि हेल्थ और हैप्पीनेस से भी जुड़ा है। लर्निंग आउटकम, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन आपके मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स दोनों को इंप्रूव करता है। तो फीलिंग्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस से शुरू कीजिए। छोटे स्टेप्स लीजिए, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और असर्टिव कम्युनिकेशन अपनाइए। याद रखिए, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन आपको सिर्फ सुना हुआ नहीं बनाता बल्कि आपको रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड इंसान भी बनाता है। अगर ये बातें आपको यूजफुल लगी तो कमेंट्स में बताइए कि आपने कब अपनी फीलिंग्स कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस की थी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल धैर्य माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर शाम 7 बजे हम आपके लिए नया माइंडसेट और सेल्फ डेवलपमेंट वीडियो लेकर आते हैं।